Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is meaning of industry and its equilibrium. अब हमने क्या देखना है कि इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक है, और उसका इक्विलिब्रियम क्या होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, फॉर्म्स क्या होती है, ठीक है, छोटी छोटी फॉर्म्स होती है और अगर वो सारी फॉर्म्स को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, इंडस्ट्री। ए ग्रुप ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड इंडस्ट्री, ठीक है। ये आपकी छोटी छोटी फॉर्म्स है, 3 फॉर्म्स है आपकी। अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इंडस्ट्री। ये भी धागा बनाती है, ये भी धागा बनाती है और ये भी धागा बनाती है और एक ही शहर के अंदर है, ठीक है। तो हम इन सबको क्या बोलेंगे, आई इंडस्ट्री, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्री कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होती है। इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट इज कांस्टेंट नंबर ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म्स की जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अगर इक्विलिब्रियम करना है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होता है और वो बार बार चेंज नहीं होता। अगर कोई फॉर्म आ जाएगी या चली जाएगी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अगर 3 फॉर्म सोची है कि अपनी फॉर्म कितनी है, 3, तो वो 3 ही रहेंगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर। सेकेंड इज इक्विलिब्रियम ऑफ ए फॉर्म। फॉर्म के इक्विलिब्रियम से ही इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम निकलता है, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि ये फॉर्म छोटी छोटी कहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम। क्लियर। अब हम 3 डायग्राम लेंगे। शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन 2 चीजें हैं इसके अंदर, हम लॉन्ग रन बाद में देखेंगे। पहले का देखते हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री का शॉर्ट रन में कहां पर इक्विलिब्रियम होता है। इसके लिए आपको 3 डायग्राम की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट में आप क्या लोगे, जो इंडस्ट्री का डायग्राम होगा। सेकंड में हम लेंगे फॉर्म ए और थर्ड में लेंगे हम फॉर्म बी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, इंडस्ट्री को आप बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म। फॉर्म का हम इक्विलिब्रियम पहले भी कर चुके हैं। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, जो स्ट्रेट लाइन में होती है हमेशा। कौन सा मार्केट पढ़ रहे हैं हम, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जिसके अंदर एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। सेकंड आपको चाहिए एवरेज कॉस्ट कर्व, जो क्या होता है हमेशा यू शेप का होता है, ऊपर से स्टार्ट होता हुआ। ये क्या है, एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप का। थर्ड आपको चाहिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये भी क्या होती है, यू शेप की होती है, लेकिन ये एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम बिंदु पर कट करती हुई ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। सबसे पहले आपने ढूंढना है MC बराबर है MR के। इक्विलिब्रियम के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इस डायग्राम में देखो कि MC MR कहाँ इक्विलिब्रियम में है, दिख रहा है। ये MR वाली लाइन है, ये MC वाली लाइन है, ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट से हम एक लाइन यहां खींचेंगे और एक लाइन यहां खींचेंगे, जो क्या बताएगा कि इतनी आपने क्वांटिटी बनानी है और इतनी आपको रेवेन्यू मिलेगी, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्या शो करता है कि आपकी रेवेन्यू कितनी होगी, इतनी होगी। अब आप देखोगे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो कैसे निकालोगे, आपकी रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट क्या बताएगा,
कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रेवेन्यू ज्यादा होगी और कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर कॉस्ट ज्यादा होगी और आपको रेवेन्यू कम मिल रही होगी तो लॉसेस होंगे। यहां देखते हैं क्या है। यहां पर आपकी जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है और इसी लाइन को कॉस्ट कहां टच कर रही है, इस पॉइंट पर टच कर रही है। तो ये लाइन आप यहां मिलाओ तो ये क्या शो कर रही है कि इतना आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, ये लाइन क्या शो कर रही है कि ये आप प्रॉफिट फर्म ए गेन कर रही है। अब आते हैं हम फर्म बी पे। क्या फर्म बी को भी प्रॉफिट मिल रहा है? हो सकता है उसको प्रॉफिट ना भी मिल रहा हो, लॉसेस भी मिल रहे हो। देखते हैं क्या हो रहा है उसके साथ। सेम हमें चाहिए एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। ठीक है, फिर आपको चाहिए एवरेज कॉस्ट कर्व जो यू शेप की होती है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो यू शेप की होती है और उसके मिनिमम बिंदु पर कट करती हुई ऊपर चली जाती है। इक्विलिब्रियम निकालने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, एम सी और एम आर को देखो कहां पर वो टच कर रहे हैं। देखो इस डायग्राम में एम सी एम आर दिख रहा है, ये है एम आर लाइन और यहीं पर एम सी कट कर रही है। तो ये क्या बताती है आपको, आउटपुट आपने कितना बनाना है, आउटपुट कितना होगा वो ये इक्विलिब्रियम आपको बताएगा कि आप इतनी क्वांटिटी बना रहे हो। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट हो रही है, लॉस हो रही है, वो कौन बताएगा, ए आर कर्व और ए सी कर्व। अब ये देखो इस लाइन पर आपका ए सी कर्व ऊपर जा रहा है और ए आर कर्व नीचे है। ठीक है, इसका मतलब ए सी ज्यादा है और ए आर कम है। तो क्या होगा बच्चों बताओ, एवरेज कॉस्ट जब ज्यादा होगी, रेवेन्यू कम होगी तो क्या होंगे, इसको मैं क्या लिखूं, लॉस। सबको पता है ना, जब खर्चा ज्यादा होगा और प्रॉफिट कम मिलेगा, रेवेन्यू कम मिलेगी तो क्या होंगे, आपको लॉस हो रहे होंगे। तो फर्म बी को क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। क्लियर। शॉर्ट रन में क्या हो सकता है, किसी भी फर्म को लॉसेस या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं। हो सकता है कि इसका रॉ मटेरियल नहीं आया हो या टाइम पे इसको बिजली ना मिली हो, इलेक्ट्रिसिटी ना मिली हो। ठीक है, तो कुछ इस कारण से इसको लॉसेस हो सकते हैं शॉर्ट रन के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं इंडस्ट्री पे। अब ये इतनी आउटपुट दे रही है, ये इतनी आउटपुट दे रही है। ठीक है, प्राइस क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट कैसे होंगे, डिमांड और सप्लाई से प्राइसेस फिक्स होते हैं। ठीक है, ये आपका इंडस्ट्री का डायग्राम, जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को टच करेंगे, वहां पर क्या होंगे, ये आपके प्राइस फिक्स होंगे। ए आर और एम आर लाइन कहां से आई, इंडस्ट्री से। ठीक है, जहां पर आपकी इंडस्ट्री जो बहुत सारी फर्मों से मिलकर बनी है, फर्म 1, फर्म 2, फर्म 3। ठीक है, इकट्ठी इंडस्ट्री बन गई है। और इंडस्ट्री में इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मतलब इतनी क्वांटिटी बनाई जाएगी और इतनी आपकी रेवेन्यू ली जाएगी। क्लियर। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे।